देती है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, प्रेजेंट सिंपल टेंस है ये। लेकिन अब आपको बनाने का नियम अगर हम लिखेंगे तो देखिए हम यहाँ लिख रहे हैं कि सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद वर्ब लिखते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखते हैं। तो आपको कहीं ना कहीं पहले पहचानना होगा कि इसमें सब्जेक्ट कौन है, वर्ब कौन है और ऑब्जेक्ट कौन है। तो देखिए जिस वाक्य में आपको पहचानने का नियम और बता देते हैं कि कैसे पहचानिएगा। पहचानने का नियम क्या है, जो काम करता है उसे कर्ता कहते हैं। तो काम यहां पर कौन कर रहा है, राम कर रहा है। तो ये हो गया हमारा सब्जेक्ट, राम सब्जेक्ट हो गया, क्योंकि राम घर जाता है। तो इसमें काम कौन कर रहा है, राम कर रहा है। और कौन सा काम कर रहा है, तो जाने का काम कर रहा है। तो जाने का काम कर रहा है यानी कि जाना आना, उठना बैठना, उछलना कूदना, जो भी जिसमें भी न आता है समझिए वर्ब है। जाना यानी जाता, खाना यानी खाता, पीना यानी पीता। तो ये जितने भी न लगे होते हैं वो समझ लीजिए कि वर्ब है कहीं ना कहीं। काटना, उछलना, कूदना, देखना, समझना, ये सारा क्या है, ये टोटल वर्ब है। और यही वर्ब जो है आपको पहचान करना है कि इसमें वर्ब कौन है। ये जाने का, ये जाना जो हुआ ये वर्ब हुआ। अब आता है ऑब्जेक्ट, किसको बोलेंगे, तो जिसपे वर्ब का इफेक्ट पड़ता है, प्रभाव पड़ता है, उसे ऑब्जेक्ट बोलते हैं। तो समझ में आ रहा होगा काम कौन कर रहा है इसमें, राम। कौन सा काम कर रहा है, जाने का काम कर रहा है। और कहां जा रहा है, तो घर जा रहा है। तो जिसपे वर्ब का प्रभाव पड़ता है वो ऑब्जेक्ट होता है। तो क्लियर है, आप समझ गए होंगे कि सब्जेक्ट राम है और कौन सा काम हो रहा है, जाने का, ये वर्ब है। और कहां जा रहा है, तो घर जा रहा है, तो ये आपका ऑब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब यहां आपको दिखाई दे रहा है। यानी कि जब हिंदी में लिखा हुआ है तो पहले सब्जेक्ट है, फिर ऑब्जेक्ट है, फिर वर्ब है। लेकिन जैसे ही हम इसका ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश में, यह प्रक्रिया थोड़ी सी क्रम इसका बदल जाएगा। सब्जेक्ट तो अपने स्थान पर रहेगा, लेकिन वहां वर्ब पहले यहाँ आएगा। यहाँ वर्ब सबसे लास्ट में है, लेकिन जब इंग्लिश बनाएंगे तो वर्ब बीच में आ जाएगा, बिल्कुल सब्जेक्ट का तुरंत बाद। और लास्ट में ऑब्जेक्ट आएगा। और इसके अलावा और भी चीजें होंगी, वो सब लास्ट में लिखी जाती है। तो आपको ये पता चल गया होगा कि राम घर जाता है अगर बनाना है तो कैसे बनेगा। आप किसी भी क्लास में पढ़िए, इससे कोई दिक्कत नहीं है। ये टेंस जो है आप दूसरी तीसरी क्लास से लेके 11th क्लास तक के सीबीएसई कोर्स में टेंस की पढ़ाई होती है। ये कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप कौन सी क्लास में पढ़ रहे हैं, टेंस आपको आनी चाहिए। टेंस आपका बेसिक चीज है, इसलिए टेंस जो बच्चा समझ गया, समझ लो कि वो आधी ग्रामर पार कर गया, उसको इंग्लिश में कोई रोकने वाला फिर नहीं है आगे। तो राम घर जाता है अगर बनाना है, या अगर बनाना है राम जाता है, तो इसमें से देखिए कि घर नहीं है, यानी कि ऑब्जेक्ट नहीं है। तो ऑब्जेक्ट तो लास्ट में है, अगर है तो बनाएंगे, नहीं है तो नहीं बनाएंगे। तो देखिए ये नियम है बनाने का नियम कि राम घर जाता है अगर आया गया तो राम और घर और जाना है। तो हम जब बनाएंगे तो राम का पहले लिखेंगे और वर्ब यानी कि जाने का लिखेंगे, उसके बाद कहा जाता है तो घर, तो उसका लास्ट में लिखेंगे। तो ये हुआ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। लेकिन कुछ नियम है। मान लीजिए मैंने लिखा राम, वर्ब जाना, जाना का आपको अंग्रेजी मालूम होगा गो होता है, और कहीं जाने के लिए टू लगाते हैं, गो टू। अब देखिए ये जो है सेंटेंस मैंने इसका बना दिया, राम गो टू होम। अब आप देखिए ध्यान से, मैंने कल के क्लास में आपको बताया था कि आपको पहचान करना होगा कि कौन सा थर्ड पर्सन है, कौन सा सिंगुलर नंबर है, कौन सा प्लूरल नंबर है। आपको जो भी नाउन्स है उनको पता लगाना है कि वो थर्ड पर्सन सिंगुलर है, सेकंड पर्सन है या फर्स्ट पर्सन है। तो इसमें जो नाम है ये राम, ये कौन पर्सन है, ये मैंने कल के क्लास में आपको बताया था। तो कोई भी नाम हो तो समझ लीजिए वो थर्ड पर्सन है, और अगर अकेला है तो सिंगुलर है, और अगर दो होंगे तो प्लूरल हो जाएगा। तो यहाँ राम की बात कर रहे हैं, राम अकेला है तो ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है। तो अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब में एस चाहे ईएस ऐड करते हैं, क्योंकि ये सिंगुलर है तो ये भी सिंगुलर होना चाहिए।
अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए। कोई भी जो वर्ब होता है वो सब प्लूरल फॉर्म में होते हैं, हम उससे एस लगा के सिंगुलर बना देते हैं। तो देखिए ये राम है और राम के साथ हमने गोज लगा दिया, गो में एस लगाने से ही कंप्लीट होगा, गोज होगा। लेकिन अगर यही को होता कि राम क्रिकेट खेलता है तो हमको लिखना पड़ता राम प्लेज, केवल एस लगा देते हैं। तो आप देख लीजिए राम गोज टू होम, राम घर जाता है, ये बना आपका इसका ट्रांसलेशन। अब है कि आपको ये सिंपल है, साधारण वाक्य है, एक्सेप्ट करते हैं, इसे बोलते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। इस सेंटेंस को हम बोलेंगे, इस वाक्य को बोलेंगे स्वीकारात्मक हिंदी में, और इंग्लिश में बोलेंगे अफर्मेटिव। अफर्मेटिव यानी एक्सेप्ट करते हैं कि राम घर जाता है। इसी में अगर नहीं लगा देंगे तो हो जाएगा निगेटिव। जैसे राम घर नहीं जाता है वो हो जाएगा निगेटिव, यानी कि नकारात्मक, यानी कि जो है उसमें नहीं लगा हुआ है, तो उसका नियम अलग हो जाएगा, उसमें रूल्स जो है वो कुछ दूसरा हो जाएगा। तो फिलहाल हमने आपको भी बताया किसका, अफर्मेटिव का ये रूल्स है, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। और साथ में ये नियम आपको लिखना होगा कि अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, थर्ड पर्सन सिंगुलर हो तो वर्ब में एस चाहे एस ऐड करते हैं, जोड़ देते हैं, ऐड करते हैं। तो ये आपको मैंने नियम बताया। अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा तो एस एस लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा। अगर मान लीजिए हमने लिख दिया तुम जाते हो, तो तुम कौन पर्सन है, कल ही बताया था मैंने आपको, तुम सेकंड पर्सन है, तो उसमें एस एस लगेगा, नहीं लगेगा। उसमें केवल क्या हो जाएगा, यू गो, तुम जाते हो यू गो, तुम घर जाते हो यू गो टू होम। तो आप इस बात को जरूर ध्यान रखिए कि एस एस कहाँ लगेगा। अगर ये आप ध्यान में लगा दिए कि हाँ हमारा एस एस यहाँ नहीं लगेगा, तो समझिए आप समझ गए। मैं कहता हूँ मैं जाता हूँ, अगर मैंने लिख दिया मैं जाता हूँ, मैं जाता हूँ, तो पहले मैं का अंग्रेजी बनाइए, क्या बनेगा आई, और फिर जाने का गो। अब आप पता लगाइए कि इसके साथ यहाँ तो ये लगाए थे बोथ, क्या यहाँ लगेगा, लगेगा नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि आई कौन है, मैं, फर्स्ट पर्सन। कल पढ़ा दिए यहाँ आपको नंबर ऑफ पर्सन। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि कहाँ एस या एस लगेगा। अगर ये आप समझ गए तो समझिए बाकी के सारे टेंस आप समझ जाएंगे। ये पहला ही है जो मेन है टेंस है। 12 टेंस में पहला टेंस बहुत ही आपको समझना जरूरी है, क्योंकि इतने सारे रूल्स जो हैं फॉलो करने हैं आपको केवल इसी में। इसके आगे तो सब आसान होते जाएंगे। तो पहला ही बैरियर है, आपको ध्यान से समझना है। तो अफर्मेटिव सेंटेंस का मैंने भी बताया आपको, बहुत सारे सेंटेंस के काइंड्स ऑफ सेंटेंस है। अफर्मेटिव है, नेगेटिव है, इंट्रोगेटिव है, जिसे क्वेश्चन बोलते हैं। उसी में नेगेटिव लगा दोगे तो क्वेश्चन नेगेटिव हो जाएगा। उसके बाद डब्ल्यू से भी क्वेश्चन होते हैं, वाई वाट लगा करके बनाते हैं। इंपेरेटिव सेंटेंस है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस है। तो बहुत सारे सेंटेंसेस है, लेकिन आपको मेनली कम से कम 6 सेंटेंस आपको हम बताएंगे। तो 6 में से पहला मैंने आपको बताया ये है अफर्मेटिव का। ये किसका नियम है, अफर्मेटिव का नियम है, ठीक है। इस सेंटेंस का नियम है तो अफर्मेटिव, याद रखिएगा। मैंने आपको अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल्स लिख दिया, और ये इसका नोट में याद करना है कि अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर हो तो वर्ब में एस एस ऐड करते हैं। अगर नहीं होगा तो कुछ नहीं करेंगे, कोई एस एस ऐड नहीं करेंगे। क्लियर है यहाँ तक। अब इस पे आधारित हम
किसान खेत जोतता है, ये देखिए खेत जोतता है, यहाँ भी ऑब्जेक्ट लगा हुआ है, यानी किसान जोतता है, क्या जोतता है तो खेत जोतता है, ये ऑब्जेक्ट लगा हुआ है। तो जहाँ ऑब्जेक्ट होगा ऑब्जेक्ट लिखना है उसका अंग्रेजी, ऑब्जेक्ट नहीं होगा अंग्रेजी नहीं बनाना है ऑब्जेक्ट का। किसान जोतता है बोल बनाइए, ऑब्जेक्ट लगा है उसका भी ऐड कर दीजिए। एक और सेंटेंस ले लीजिए, बच्चे मैदान में दौड़ते हैं। तो उम्मीद है कि आप चारों सेंटेंस बना लीजिएगा। तो आज के लिए इतना काफी है, इन सारे रूल्स को याद करना है, ये ऐसे पहचानिएगा और ये जो अफर्मेटिव सेंटेंस का जो रूल्स है वो याद कीजिएगा। और जो इसका एक नोट लिखा है मैंने कि कहाँ ये और ये लगता है, ये याद कीजिएगा। और वो जो 4 सेंटेंस दिए हैं वो लिखिए पढ़िए। तो 4, 5, 6 ये 2 भी ऐड कर लीजिए इसमें, कि आपका 6 सेंटेंस आपको बनाना है, ये आपका। थैंक यू।